हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आ गया हूँ आपके साथ फिर से एक बार फिर चैप्टर 5 वीडियो नंबर 3 को लेकर। चैप्टर 5 की वीडियो नंबर 3। चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा जी, आज की जो क्लास होगी उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्या रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके कहने का अर्थ क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से मूल्य हैं जिनके द्वारा एड्जॉर्प्शन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, चेंज करता है। अच्छा, 3 आ जाएंगे हमारे, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट और एक आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेट। अच्छा जी, अब इसे हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट which have the tendency to get attracted on the surface of solid are considered to be good adsorbate like H2O, इथेनॉल etc. अब आप बात ये पूछते होंगे कि बात समझ नहीं आई, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाए रखना, बात समझ में आएगी। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट विच हैव द टेंडेंसी, जिनके पास टेंडेंसी है किसकी, टू गेट अट्रैक्टेड ऑन द सरफेसेस ऑफ सॉलिड, अट्रैक्ट करने की, टू गेट अट्रैक्टेड ऑन दी सरफेसेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सतह पर, सॉलिड के सरफेस पर अट्रैक्ट करने की जिनके पास क्षमता है, वो हो जाएंगे हमारे गुड एड्सॉर्बेट, जिसमें एग्जांपल आ जाएगा H2O का, इथेनॉल का। H2O को हम कैसे समझें भैया, क्या है, हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अच्छा जी, हमारे पास एक ये ग्लास था, इसमें हमने यहाँ पे पानी डाला, जो वाटर होगा जल्दी से जल्दी, कोई भी लिक्विड फॉर्म ज़्यादातर वाटर को नीचे एग्जिस्ट कर देगी, नीचे बैठ जाएगी। तो इसी का अर्थ यही है कि वो एक अच्छा एड्सॉर्बेट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, गैसेस लाइक NH3, H2, CO, CO2। CO कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या कहता है, कंसिडर एज ए गुड एड्सॉर्बेट as they have the higher tendency to get liquefied at room temperature। क्योंकि ये इसलिए कंसिडर है एक ऐसे एड्सॉर्बेट क्योंकि ये इनके पास टेंडेंसी है टू गेट लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर। ये जल्दी इजीली, ये भाप होते हैं, मतलब एयर जो वो वेपर फॉर्म में होते हैं, ये गैसियस है, तो ये इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। तो इससे हमें एक नई बात क्या पता चलती है, रेट ऑफ liquefaction is directly equal to, वो इस डायरेक्टली नहीं आएगा, इज कोलोनिज्म आएगा। हमें ये बात ही पता चल जाती है क्या, जो हमारा रेट ऑफ लिक्विफिकेशन है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। कौन कौन सी गैसेस हैं भैया, मुझे बता दीजिए। NH3 है, H2 है, CO है, CO2 है। फिर इसके बाद हमने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट को पूरी तरीके से पढ़ लिया। फिर हम किस पर आएंगे, हम आएंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्सॉर्बेट पे। ठीक है, एब्सॉर्बेट है, B है, क्या है, द सब्सटेंस, क्या है, द सब्सटेंस विच हैव द हायर टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड, टू अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ adsorbate on their surfaces are considered to be good absorbate। अब आप ये कह रहे होंगे भैया ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ऐसे सब्सटेंस जिनकी हायर टेंडेंसी है, जिनके पास टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, किन्हें, अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, मतलब जो हम ग्लास में पानी डाल रहे हैं, ग्लास हमारा एब्सॉर्बेट है और जो हमारा हम पानी डाल रहे हैं H2O, वो हमारा क्या है, वो एड्सॉर्बेट है। जब एब्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, एब्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे एड्सॉर्बेट को और
एडजॉर्बेट को और अपने सतह पर, अपनी सरफेस पर बैठा लेंगे, उन्हें सेटल डाउन करा देंगे, तो हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का पता चलेगा। अच्छा, ऑन देयर सरफेसेस आर कंसिडर्ड एज द गुड एडजॉर्बेट्स have the strong as they have the strong surface of force of attraction, क्योंकि उनकी जो surface force of attraction है, मतलब surface पे किसी भी चीज को बैठाने की जो force of attraction है वो high है। आपको बात समझ में आ गई। nature of absorbate भी हमारा हो गया क्लियर। फिर क्या आती है surface area of adsorbate, क्या है इसका सीधा सच्चा, higher the surface area more will be the absorbent। अच्छा, अब हायर दी सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्बेंट भी होगा। कैसे? हमने कल जो हमारी वीडियो नंबर 1 है उसमें आपको बताया था कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट की डेफिनेशन। एब्जॉर्बेंट की डेफिनेशन क्या होती है? दी सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन अकर। एड्जॉर्प्शन सब्सटेंस की, सॉलिड सब्सटेंस की वो सरफेस या वो सतह जहां पर एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। एड्जॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस गेट अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज नोन एज एड्जॉर्बेट। अच्छा, तो इतना समझने के बाद हमें पता चल गया, जैसे कि सरफेस एरिया मान लो इतना बड़ा है, ये हमारा मान लीजिए सरफेस एरिया हो गया, तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा एब्जॉर्बेंट बढ़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्बेंट भी तो डिपेंड करता है कि इस पे सरफेस एरिया पर ना, कि कितना सरफेस एरिया गिवन है। तो हमारा इससे हमारे तीनों पॉइंट व्हाट आर द फैक्टर्स विच द रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन डिपेंड्स हो जाते हैं क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके टॉपिक हो रहे हो क्रिस्टल क्लियर, तो आपको मेरे चैनल को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हर वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय के साथ मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं जल्दी इसकी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।